डॉक्टर करण जी, जी। अतुल जी पंजाब से। श्री हरिवंश। महाराज जी, आप दोनों का एक जैसा प्रश्न है। डॉक्टर करण जी कह रहे हैं कि आप एक डॉक्टर हैं। महाराज जी, मेरे अंदर बहुत ही अहंकार है। यदि मेरे से कोई गलत बात करता है और मेरे दिल को ठेस पहुंचे तो उस इंसान को मैं ऐसा नाराज हो जाता हूं कि वो मुझे पैर पकड़ कर माफी मांगे तो मैं उसे माफ नहीं करता। वैसे ही आपका भी प्रश्न है और आपका है महाराज जी। आप वैसे ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है। हमें बहुत गंभीर स्वभाव का होना चाहिए और क्षमावान होना चाहिए। क्षमावान होने से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और क्रोध करने से हमारा पतन ही होता है। क्रोध हमारे पुण्यों को नष्ट करता है, पुण्यों से ही सुख विधान बनता है। अगर कोई क्षमा मांग ले और क्षमा करने लायक अपराध हो तो क्षमा कर देना चाहिए और तुरंत मुस्कुरा देना चाहिए। हम मनुष्य हैं, हम पशुता को ना धारण करें। क्रोध पशुता लाता है, हमारे अंदर आसुरी बुद्धि लाता है। हम क्रोध का त्याग करें, ये दोष है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 दोष जीव को नरक पहुंचाते हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेव त्रयम त्यजेत। ये 3 तो खास करके नरक पहुंचा देते हैं, काम, क्रोध और लोभ। इनको तीनों को त्यागना चाहिए। तो हमें लगता है कहीं कहीं क्रोधावेश दिखाने की आवश्यकता होती है, क्रोध करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्रोध का नाटक करने की आवश्यकता होती है। जैसे अपने शिष्य पर, अपने पुत्र पर और अपने जो अनुयायी हैं, जैसे मान लो आप किसी पद पर हैं और 10 आपकी सेवा में हैं, अगर वो प्रमाद कर रहे हैं तो हमें क्रोध की स्थिति लानी पड़ेगी। आपको अगर किसी मरीज की हानि हो गई तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, इसलिए आपकी जो सेवा में है उनको एकदम सतर्क रखना पड़ेगा। तो उस समय यदि हम क्रोध का नाटक कर रहे हैं तो सार्थक है। क्रोध अंदर से न करें। अगर किसी की गलती हमारे प्रति हो गई है और वो हमसे क्षमा मांग रहा है और क्षमा करने लायक है, जैसे लायक शब्द इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे स्त्री शरीर है, अब किसी ने गलत दृष्टि से हमें छेड़ा तो हमें एक्शन लेना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर उसे हम छोड़ते हैं तो आज हमें छेड़ा, कल और को छेड़ेगा, या आज हमें छेड़ा है तो कल और छेड़ेगा हमें। अगर वो हाथ जोड़ के कह देता कि कभी हम, तो एक बार चांस देना चाहिए, जाओ, दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए, एक बार चांस देना चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि यदि क्षमा करने लायक है तो एक बार क्षमा का प्रयोग करना चाहिए। ये क्षमा आध्यात्मिक शक्ति है। और यदि आपने क्षमा कर दिया तो उसको दंड तो मिलेगा ही। अपने कर्म जाय अपकारी उमा क्षमा श्राप होते भारी। यदि आपने क्षमा कर दिया तो उसको भागवतिक दंड मिलेगा, क्योंकि इसने गलती की है। भगवान नहीं क्षमा करते, अपराधी को जरूर दंड देते हैं, चाहे जितना भजन कर ले। जैसे हिरण्यकश्यप ने भी तो तपस्या की थी, रावण ने भी तो तपस्या की थी, बड़े बड़े तपस्वी को भी दंड दिया भगवान ने। यदि गलत करोगे तो दंड विधान भोगना पड़ेगा। कहीं गलती हुई, कोई पाप बना, तो आज हम भजन कर रहे हैं लेकिन क्या माफ हो गया? क्या दंड तो भोगना ही पड़ रहा है। भजन कर रहे तो आगे सुधर जाएगा, तुम्हारा मंगल होगा, लेकिन पीछे पाप किया तो उसे भोगना पड़ेगा। भीष्म जी को 6 महीना बाणों की सैया पर रहना पड़ा। इसलिए हम क्षमा कर दें, कोशिश करें। क्षमा लायक हो तो, जैसे कुछ अपराध होते हैं कि क्षमा लायक नहीं होते। कुछ अपराधियों का स्वभाव होता है कि तत्काल बचने के लिए क्षमा शब्द का प्रयोग करते हैं कि मुझे क्षमा कर दो, और फिर वो नई प्रवृत्तियों से, नए उत्साह से पाप करते हैं। ऐसे लोगों को दंड ही सुधार सकता है, क्षमा नहीं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बुद्धि फिसल गई, एकदम करना नहीं चाहते, उनका स्वभाव नहीं है, लेकिन वो गलती हो गई, तो ऐसा देखकर फिर उनको चल उन्हें चांस दिया जाए तो सुधर सकते हैं। और सबको चांस मिलना चाहिए, सुधरने का चांस मिलना चाहिए। तो हमें लगता है क्षमा सबसे बड़ी है, क्रोध नहीं। इसलिए क्रोध का शमन किया जाए। क्रोध से अपना भी हृदय जलता है और दूसरे को भी हानि होती है। जी, नाम जप से भी कुछ नाम जप से ही होगा, ये नाम जप से ही होगा। महाराज जी, जैसे कि जब नाम जप करते हैं ना तो मन बड़ा शांत रहता है ना, तो आपकी स्थिति भी वैसे ही शांत है। लेकिन जैसे ही कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ हमारा अहंकार को चोट पहुंची, तब पता नहीं मन अपने हाथ से निकल जाता है। यदि उस समय अहंकार पर चोट पहुंचाने वाले को भगवान का विधान मानो तो कंट्रोल हो सकता है। कि आप स्वीकार करते हैं ना कि अहंकार है, तो 6 दोषों में एक है ना, तो अब संस्कृति मूल सूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना ताते करे कृपा निधि दूरी सेवक पर ममता अति भूरी। वो वही मारेंगे जहां कमजोर हो आप। तो आपकी कमजोरी है अहंकार, तो भगवान आपके अहंकार पर प्रहार करेंगे। तो उस समय आपको विधान देखना है कि ये बेचारा तो निमित्त मात्र है, भगवान इसकी बुद्धि में बैठकर मेरे अहंकार को ठेस पहुंच, तुरंत भगवान का चिंतन करने लगो, हे भगवान मुझे संभालो, हे भगवान मुझे बचाओ, तो वही सामर्थ्य देंगे। नहीं तो अगर हम क्रोध करने लगे तो क्रोध करते करते तो हम अपना पतन भी कर सकते हैं, कभी हिंसा भी हो सकती है।
मान लो क्रोध कंट्रोल में ना हो तो हिंसा जो होती है क्रोध में तो होती है। आप अपने को शासन में ना ले तो सामने वाला तो भगवान से प्रेरित है, वो आपको और गाली दे दे और आप क्रोध पे आ गए, वो आपको एक तमाचा जड़ दे तो आप हिंसा भी कर सकते हैं। तो हमें लगता है हमें क्रोध को कंट्रोल करना ही दूसरे की रक्षा करना और अपनी रक्षा करना रहेगा। नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो। अच्छा, संसार में क्षमावान महान होता है ना कि क्रोध करने वाला। श्रेष्ठ क्षमावान होता है ना कि क्रोध करने वाला। क्षमावान ही महान माना जाता है ना कि दंड देने वाला। तो हमें लगता है शास्त्र में, अध्यात्म में और समाज में भी कि यार देखो उसने गाली दी और चुप होकर निकल गया, यार बड़ा गंभीर पुरुष है, बड़ा सामर्थ्यवान है कि उसने गाली दी और वो चुप होकर निकल गया। तो हमें लगता है हम महान बनने के लिए इन छोटे छोटे दोषों को अपने शासन में लें। अमित जी हरियाणा से। जय श्री हरिवंश। महाराज जी, मेरी आयु 20 वर्ष की है। मैंने आपके सत्संग में आसनों के लाभ सुने और 4 महीने से पद्मासन, सिद्धासन और शीर्षासन का अभ्यास कर रहा हूँ। लेकिन पिछले 1.5 महीने से मैं आपकी कृपा से जल नेति, कपालभाति और त्राटक क्रिया का भी अभ्यास कर रहा हूँ। महाराज जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि पद्मासन और सिद्धासन के तुरंत बाद शीर्षासन कर सकते हैं? नहीं, शवासन। पद्मासन और सिद्धासन के बाद शवासन कम से कम 16 श्वास। शवासन का मतलब समझ, सीधे एकदम लेट गए। पद्मासन और सिद्धासन के बाद कम से कम 16 श्वास शवासन होना चाहिए, 5 मिनट 10 मिनट। इसके बाद आप फिर सिरासन कर सकते। हाँ, तुरंत नहीं। पर हर आसन के बाद जो नया आसन करना है, जैसे अब पद्मासन है तो कम से कम 45 मिनट बैठना होगा। फिर जब उसकी हम सिद्धावस्था की तरफ जाना चाहते हैं कि आसन सिद्ध हो जाए तो 3 घंटे बिना हिले डुले सिद्धासन और पद्मासन में। अब उसके लिए रिलैक्स चाहिए। दूसरा आसन करने के लिए हम पहले सीधे लेट जाएं, 10-5 मिनट सीधा, कम से कम 16 श्वास, फिर इसके बाद हम नया आसन प्रारंभ करें। और इसमें सावधानी रखें कि आसन और प्राणायाम के बाद कम से कम 30 मिनट एक बूंद भी पानी नहीं जाना चाहिए मुख में। महाराज जी, जैसे मतलब सुबह कॉलेज जाना होता है तो मैं जल्दी उठ के सबसे पहले पद्मासन या सिद्धासन लगाता हूँ, तो मतलब अंतराय होना चाहिए। स्नान और उसमें कितना अंतर होना चाहिए? स्नान तुरंत भी नहीं करना चाहिए। 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट शरीर को गर्म कर देते हैं आसन, तो 30 मिनट बाद स्नान करना चाहिए और 30-40 मिनट बाद ही कुछ खाना पीना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। हाँ, फिर श्वास प्रश्वास में गड़बड़ी हो जाएगी, कोई ना कोई रोग हो जाएगा, परेशानी आ जाएगी। बहुत सावधान। महाराज जी, ध्यान और संयम को गहरा और स्थिर करने के लिए आपकी दृष्टि में सर्वोत्तम मार्ग कौन सा? भगवान के नाम का चिंतन करते हुए नाम जप करना। जैसे राधा, बस राधा का ध्यान कर रहे, राधा नाम का, और बार बार राधा 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 राधा, इससे बहुत जल्दी लाभ मिल जाए।